हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को अ मैन सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹850 एट अ लॉस ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड अ गेन ऑफ 10% ऑन द चेयर। सो एक आदमी 850 रुपीज़ में एक टेबल और एक चेयर बेचता है। तो 850 में बेचने पर टेबल पर उसको 10% का लॉस होता है, वहीं चेयर पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है। By selling together for ₹950, he would have made a gain of 10% on the table and loss of 10% on the chair. अगर वो 950 में चेयर और टेबल दोनों को बेचता, तब 950 में बेचने पर टेबल पे उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता और चेयर पर उसको 10% का लॉस होता। फाइंड द CP ऑफ ईच। तो दोनों की CP फाइंड करिए। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? टेबल और चेयर की CP फाइंड करनी है। तो इन दोनों को लेट कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया लेट द CP ऑफ द टेबल। तो टेबल की CP कितनी है? X रुपीज़ है और चेयर की CP है Y रुपीज़। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दो केस हम लोगों को दे रखे हैं। पहले केस पर हम लोग आते हैं। सो फर्स्ट केस में हम लोगों को दिया है कि टेबल पर उसको 10% का लॉस होता है और चेयर पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, और दोनों को मिला के कितने में बेचता है? 850 रुपीज़ में बेचता है वो। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो फॉर्मूले समझ लेते हैं। जब भी कभी हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो और हम लोगों को SP निकालना हो, ठीक है, SP निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज के केस में होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है। और अगर लॉस परसेंटेज हम लोगों को दिया है तब SP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। सो इन दोनों फॉर्मूलों का हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन करते हुए। सो केस 1 में क्या दिया है? देखो, टेबल पे क्या होता है? 10% का लॉस होता है। सो लॉस के केस में अगर हम लोग टेबल की SP निकालना चाहें तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला। 10% का लॉस है तो कितना होगा SP? 100 में से 10 माइनस करें, लॉस परसेंटेज कितना? 10 है ना, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना हुआ? 90 अपॉन 100, और टेबल की CP है कितनी? X, तो कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 100X। तो लिख देते हैं यहाँ पे 90 अपॉन 100X हम लोगों ने लिखा। अगेन ये वैसे क्या निकाला हम लोगों ने? SP है किसकी? टेबल की। अगेन चेयर के ऊपर 10% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के केस में SP का फॉर्मूला ये है 10% का प्रॉफिट है मीन्स 100 प्लस 10 अपॉन 100। 100 प्लस 10 का मतलब 110 अपॉन 100, और एक चेयर की CP कितनी है? Y है ना, तो ये इसकी SP कितनी हो जाएगी? 110 अपॉन 100Y। ठीक है। अब हम लोगों के पास में ये है SP टेबल की, ये है चेयर की, और दोनों की SP मिला के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में बेचा गया है? 850 में बेचा गया है ना, तो ये कितना होना चाहिए? 850। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 10, यहाँ भी कितना है? 10। तो दोनों साइड्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा, तो ये बचेगा 9x प्लस सिमिलरली यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये रहा 11y इक्वल टू 850 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8500। और इस तरीके से बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग केस 2 में। सो केस 2 में हम लोगों को क्या बोला है कि टेबल पे तो 10% का प्रॉफिट होता है और चेयर पर 10% का लॉस होता है। ठीक है। तो SP निकालना टेबल की। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज वाला। ठीक है। तो 100 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100, और CP कितना है एक टेबल की? X है। ठीक है। तो कितना हो गया? 110 अपॉन 100X। ये क्या है? SP है एक टेबल की। चेयर की SP कितनी होगी? 10% लॉस के साथ में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 100, और एक चेयर की CP कितनी है? Y। ठीक है। तो SP हो गई तब 90 अपॉन 100Y। अब देखो ये SP है टेबल की, ये SP है चेयर की, और दोनों की टोटल SP यानी कि नेट SP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 950 दिया है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 950। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0। अगेन क्या कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ द साइड्स। तो 10 से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा
11x प्लस 9y इक्वल टू 950 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9500 और ये बन गई तब हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर देखें दो इक्वेशंस हम लोगों के पास में हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 9 है, y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में कितना है 9 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 11 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 11 है। मींस कोफिशिएंट्स क्या हुए इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है, x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए। और जब ऐसा हो कि कभी भी किसी भी पेयर में x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं और एक बार एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग बाई 1 + 2 मीन्स दोनों इक्वेशंस को एक बार प्लस कर रहे हैं एंड इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं पहले। सो 9x प्लस 11y इक्वल टू कितना है 8500 और ये इक्वेशन है 11x प्लस 9y इक्वल टू 9500। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 9x प्लस 11x कितना हो गया 20x प्लस यहाँ भी कितना हो गया 20y इक्वल टू, देखो प्लस करेंगे 0 0 और ये 18,000। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला 20x प्लस 20y इक्वल टू 18,000, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं 20 इज़ द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 20। सो जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, इसको डिवाइड किया जाएगा तो प्लस का y और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 20 से तो ये बन गया हम लोगों का 900, ठीक है। और इस तरीके से बन जाती इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है हम लोगों को 1 में से 2 को माइनस करना है, तो 1 है क्या 9x प्लस 11y इक्वल टू 8500 में से माइनस कर रहे हैं किसको 11x प्लस 9y इक्वल टू 9500 को। सो जब भी माइनस करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 9x माइनस 11x, माइनस का बड़ा है माइनस का साइन लगाइए, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो 2x, यहाँ पे क्या बचा 2y इक्वल टू, अभी क्या है माइनस का 9500 और ये 8500, ठीक है, तो माइनस का 1000। अगेन देखें 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। सो जब 2 से इसको डिवाइड किया तो ये क्या रहा माइनस का x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का y और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 500 और ये बन गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में x यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे x नेगेटिव है, तो सिंपली क्या करें दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, x कट जाएगा और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। सो अब क्या कर रहे हैं हम लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सो क्या है हम लोगों के पास थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 900, लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 900 और जो फोर्थ इक्वेशन है वो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 500 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 500, ठीक है। दोनों को प्लस कर रहे हैं, अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये तो आपस में कैंसिल, y और y कितना हो गया 2y इक्वल टू 900 पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कितना बचा पॉजिटिव बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 400, इसका मतलब 2y इक्वल टू 400 हम लोगों को यहाँ से मिला। तो y इक्वल टू 400 अपॉन 2 को ट्रांसपोज करें जो डिवाइड करेगा तो कितना हो गया 200। सो y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी 200। अब y की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 4 दोनों में से किसी में भी रख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तो 3 में रख रहे हैं हम लोग क्या है x प्लस वाई, राइट, और y के प्लेस पे क्या रख रहे हैं अभी 200 इक्वल टू 900। क्या निकालना है x, तो इसको ट्रांसपोज करते हैं। सो दिस इक्वल टू 900 ट्रांसपोज होके माइनस होगा, सो x इक्वल टू कितना आ गया 700।
ठीक है। और x क्या माना था हम लोगों ने, CP थी किसकी, टेबल की, राइट। देखिए और y क्या था, CP है चेयर की। Therefore CP of table equal to 700 रुपीज़ एंड CP of chair equal to 200 रुपीज़, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।